ये लोग आते हैं, लोगों को बहला फुसला करके धर्म परिवर्तन करवाते हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। ये लोग कह रहे हैं हम अपना प्रचार प्रसार करें, धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे। नहीं गलत है। इनका पहुंचा दे बने पढ़ के सब ना तो कहीं देखिए हम सब समझ रहे पढ़ के। दोस्तों, भारत में क्रिश्चियंस के बारे में बहुत सी ऐसी बातें फैलाई जाती हैं जिसमें पैसों से लालच या फिर धर्म परिवर्तन करवाने की अफवाहें तो अब आम सी बात हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, हकीकत अधिकांश लोगों को नहीं पता है और भारत के क्रिश्चियंस का असली सच क्या है। ये धर्म परिवर्तन के मकसद से लोगों की मदद करते हैं या फिर बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं, और क्या लोगों को पैसे या लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में उन सभी लोगों को मिलने वाला है जो ऐसे आरोप मसीही लोगों के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि भारत के मसीही लोगों ने भारत की तरक्की में और कई कार्यों को करने में बहुत ही अहम योगदान निभाया है और एक बढ़िया पहल भी की है, जिसमें दोस्तों आज हम 10 पॉइंट्स के साथ जानेंगे कि देश के लिए इन मसीही लोगों ने क्या क्या किया है, जिसमें से कुछ पॉइंट इस तरह से हैं। एक, शिक्षा का योगदान। भारत के सबसे पुराने और बेहतरीन स्कूल कॉलेज जैसे सेंट स्टीफन दिल्ली, लोयोला चेन्नई, सेंट जेवियर्स मुंबई, कोलकाता सब ईसाई मिशनों ने शुरू किए। लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला। यहाँ तक कि आज के कई बड़े बड़े बीजेपी नेता और उनके बच्चे भी ईसाइयों के बड़े स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं। 2, स्वास्थ्य सेवाएं। देश के कोने कोने में CMC वेल्लोर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु, होली फैमिली हॉस्पिटल दिल्ली जैसे अस्पताल ईसाई मिशनों ने चलाए, जहां गरीबों का मुफ्तिया सस्ते में इलाज होता है। 3, गरीबों की मदद। अनाथालय, वृद्धाश्रम, दिव्यांग बच्चों के स्कूल ईसाई मिशनों की पहचान है। हजारों अनाथ बच्चों को घर और परिवार मिला। 4, आपदा में राहत। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो, कोविड जैसी महामारी हो, चर्च और ईसाई संगठन सबसे पहले मदद लेकर पहुंचे। राहत सामग्री, दवाइयाँ, खाना और आश्रय सब दिया। 5, जातिवाद और भेदभाव से लड़ाई। ईसाई समाज ने हमेशा कहा कि इंसान एक है, चाहे उसका धर्म या जाति कोई भी हो। कई दलित और दबे कुचले लोग ईसाई समाज में सम्मान पाते हैं। 6, शांति और भाईचारे का संदेश। यीशु मसीह का मुख्य संदेश प्रेम और क्षमा है। भारतीय ईसाई समाज ने हमेशा झगड़े, नफरत और हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई और शांति का रास्ता चुना। 7, ईमानदारी और सेवा। ईसाई चर्च और संगठन बिना किसी लालच के सेवा करते हैं। अस्पताल, स्कूल, समाज सेवा सब में सर्विस बिफोर सेल्फ का भाव दिखता है। 8, महिलाओं को सम्मान। ईसाई समाज ने महिलाओं की शिक्षा और बराबरी पर बहुत काम किया। नर्सिंग, टीचिंग और सोशल वर्क में लाखों महिलाओं को सशक्त बनाया। 9, संगीत और संस्कृति में योगदान। ईसाई समाज ने भारत की संगीत और कला संस्कृति में बड़ा योगदान दिया। गॉस्पल, कोयर और प्रेरणादायक संगीत लाखों दिलों को छू जाते हैं। 10, देश प्रेम और बलिदान। कई भारतीय ईसाई फ्रीडम फाइटर और सैनिक रहे। कैप्टन लेक लॉरेंस, जॉर्ज पनिकल, जॉन मैथ्यूज जैसे लोग सेना में शहीद हुए। और दोस्तों, अपने देश के लिए इतना सब करने के बावजूद भी कुछ नफरती चिंटू मसीही लोगों के ऊपर तरह तरह के झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, जिनके द्वारा कभी कहा जाता है कि ये धर्म बदलवाते हैं, कभी कहा जाता है कि ये विदेशी ताकतों के लिए काम करते हैं, जबकि असली सच्चाई तो यही है कि भारतीय क्रिश्चियंस इस देश की शांति और एकता की रीढ़ हैं। वे नफ़रत नहीं बल्कि प्यार और आपसी भाईचारे को फैलाते हैं और सबको यही सिखाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का संदेश यही है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। जैसे कि हम अपने शरीर के साथ खुद प्रेम करते हैं, अपने शरीर की देखभाल करते हैं, इसे संभाल कर रखते हैं, इससे प्यार करते हैं, उसी तरह से हमें
दूसरे लोगों के भी साथ, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, ऐसा बर्ताव करना चाहिए। इसलिए हर धर्म का इंसान मसीह लोगों का पड़ोसी है, और अगर हमारे देश में हर कोई यही संदेश को अपनाए तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सब असलियत में हो जाएंगे भाई और भाई। इसलिए अगली बार जब कोई मसीही लोगों के खिलाफ झूठ फैलाए तो याद रखना कि भारत के मसीही वो लोग हैं जिन्होंने समाज को रोशनी दी है और देश की तरक्की में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, और अंधेरे में भी उम्मीद को जगाया है, और यही है भारत के मसीही लोगों का असली सच। बाकी दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपने कर देन लेके कर देन ओए ना पर ये गल्ले यार पापा ये हमारा भी भेज देता है कितने से गल्ले चल दे ले जाएगा और कोई गल नहीं आलू नहीं सकते आलू बड़े खून आलू दे जेल पा जाओ बड़ा देखो गुजरात का सीएम रहने के दौरान मैं ईसाई समुदाय और उनके लीडर्स के साथ अक्सर मेरा मिलना जुलना रहता था, और मैं मणिनगर जहाँ से चुनाव लड़ता था वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में आबादी भी है, और इसके कारण मेरा स्वाभाविक नाता रहता था। कुछ ही वर्ष पहले मुझे द होली पोप से मिलने का भी सौभाग्य मिला था। वो वाकई मेरे लिए बहुत ही यादगार पल था। हमने इस धरती को बेहतर जगह बनाने के लिए सोशल हार्मनी, ग्लोबल ब्रदरहुड, क्लाइमेट चेंज और इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसे कई विषयों पर और लंबे समय तक बैठ करके बातें की थी। फ्रेंड्स, क्रिसमस वो दिन है जब हम जीसस क्राइस्ट के जन्म को सेलिब्रेट करते हैं। ये उनकी लाइफ मैसेज और वैल्यूज को भी याद करने का अवसर है। जीसस ने करुणा और सेवा के मूल्यों को जिया है। उन्होंने एक ऐसा समाज बनाने के लिए काम किया जिसमें सबके लिए न्याय हो, और जो समाज समावेशी हो, इंक्लूसिव हो। हमारे देश की विकास यात्रा में यही मूल्य एक गाइडिंग लाइट की तरह हमें रास्ता दिखा रहे हैं।